नमस्कार। हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर मैं विनीता जैन प्रस्तुत हुई एक कहानी लेकर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। एंड्रोक्लिस नामक एक व्यक्ति रोम के सम्राट का गुलाम था। एक दिन वह स्वयं पर होने वाले जुल्मों से तंग आकर महल से भाग गया और जंगल में जाकर छुप गया। जंगल में उसका सामना एक शेर से हुआ जो घायल अवस्था में था और बार बार अपना पंजा उठा रहा था। यह देखकर वो पहले तो डरा, फिर उसने अपनी सहृदयता दिखाते हुए वह शेर के पास गया। शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था। उसने कांटा निकाला और कई दिनों तक घायल शेर की देखभाल की। उसकी देखभाल से शेर बिल्कुल ठीक हो गया। आभार में वह उसका हाथ चाटने लगा और चुपचाप अपनी गुफा में चला गया। इधर सम्राट के सैनिक उसे ढूंढ रहे थे। आखिर वह एक दिन पकड़ा गया। उसे सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट उससे बहुत नाराज था। उसने एंड्रोक्लेस को भूखे शेरों के सामने फेंकने का आदेश दिया। जिस दिन उसे शेर के सामने फेंका जाना था, उसी दिन मैदान में रोम की सारी जनता इकट्ठी हुई। सबके सामने उसे भूखे शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया। वह बहुत डरा हुआ था। उसे मौत सामने दिखाई दे रही थी। वह ईश्वर को याद करने लगा। शेर उसकी ओर बढ़ा। शेर उसके पास आया और वो पसीने से तरबतर हो गया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन ये क्या, शेर ने उसे मारने के स्थान पर उसका हाथ चाटना शुरू कर दिया। सम्राट हैरान था। सारी जनता हैरान थी। अंततः एंट्रोडिच समझ गया कि हो न हो यह वही शेर है जिसकी घायल अवस्था में मैंने देखभाल की थी। वह मुझे पहचान गया है। वह भी शेर को पुचकारने लगा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। यह देख सम्राट के सैनिकों ने उसे पिंजरे से बाहर निकालने के आदेश दे दिए और उसने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि शेर ने तुम्हें मारने के स्थान पर तुम्हारा हाथ चाटने लगा? उसने सम्राट को जंगल की सारी घटना सुनाई और बोला, महाराज, जब शेर घायल था तब मैंने कुछ दिनों तक उसकी देखभाल की। इस उपकार के बदले इसने मुझे नहीं मारा, लेकिन आपकी सेवा तो मैंने बरसों बरस की है। इसके बावजूद आप मेरी जान ले रहे हैं। सम्राट का दिल पसीज गया। उसने एंड्रोक्लेस को आज़ाद कर दिया और शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सबके प्रति सहृदयता का भाव रखना चाहिए, फिर चाहे वह मनुष्य हो या पशु। जो आप पर उपकार करे उसके प्रति हमें सदा कृतज्ञ रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।